हेलो एवरीवन, मोहित स्टडी आईक्यू सेंटर में आपका स्वागत है। नोबेल पुरस्कार 2024 की घोषणा हो चुकी है। यह विश्व के सर्वश्रेष्ठ पुरस्कारों में से एक है जहां से आपको खूब सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। आप कोई भी एग्ज़ाम देखेंगे वहां से आपको यहाँ से आपको क्वेश्चंस मिलेंगे ही मिलेंगे। इसलिए इस वीडियो को, इस टॉपिक को ज़रूर से ज़रूर तैयार कर लीजिए एग्ज़ाम में बैठने से पहले। तो आज का वीडियो खास रहेगा आपके लिए। सारे क्वेश्चंस नोबेल पुरस्कार के संबंध में मिलेंगे, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। आज का जो वीडियो का टारगेट है वो है 10 लाइक्स का। आपका लाइक्स हमें मोटिवेशन देगा, इसीलिए इस प्रकार से वीडियोस हम डेली आपके लिए लेकर के आते रहेंगे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करिएगा ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ ले सकें। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगला वीडियो आपको जो भी मिले उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं नोबेल पुरस्कार के संबंध में क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं और आज इस बार का जो है किस किस ने जो है नोबेल पुरस्कार जीता है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सामान्य सा क्वेश्चन है जो आपकी जीके के क्वेश्चंस के लिए जो है पूछा जाता है। तो नोबेल पुरस्कार की स्थापना जो है किसने की थी? तो यहाँ पे देखिए सही आंसर क्या है। तो जिसका नाम है उसी के नाम पे ये स्थापना हुई थी। अल्फ्रेड नोबेल ने जो है इसकी स्थापना की थी। और इसकी स्थापना जो है किस वर्ष की गई थी ये इंपॉर्टेंट है। तो आगे भी आपको सारी चीज़ें बताते रहेंगे, लेकिन जो जो पॉइंट्स हमको याद आ रहा है वो भी हम आपको इस समय इससे रिलेटेड फैक्ट्स बताएंगे। तो 1901 में जो है इसकी स्थापना हुई थी नोबेल पुरस्कार की। और अल्फ्रेड नोबेल ने किस चीज़ की खोज की थी? तो डायनामाइट की खोज की थी। ध्यान रखिएगा, डायनामाइट की खोज जो है किसने की थी? अल्फ्रेड नोबेल ने की थी। और 1901 से जो है ये नोबेल पुरस्कार देना शुरू हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नोबेल पुरस्कार जो है किस क्षेत्र में नहीं दिया जाता है? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सामान्य सा है, लेकिन बहुत सारे बच्चे से अभी भी इनको नहीं पता होगा कि नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में नहीं दिया जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि नोबेल पुरस्कार जो है वो नोबेल पुरस्कार जो है 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। याद रखिएगा, 6 क्षेत्रों में जो है नोबेल पुरस्कार मिलता है। तो पहला हो गया भौतिकी जिसे कहते हैं फिजिक्स, और दूसरा हो गया केमिस्ट्री, तीसरा हो गया जो है मेडिसिन, है ना, ध्यान रखिएगा, मेडिसिन या फिर शारीरिक विज्ञान कह लीजिए, है, या फिर चिकित्सा के क्षेत्र कह लीजिए, इस क्षेत्र में मिलता है। उसके बाद चौथा जो है जिसे कहते हैं लिटरेचर, जिसे कहते हैं साहित्य, साहित्य के क्षेत्र में है। उसके बाद 5वां नंबर आता है शांति के क्षेत्र, शांति के क्षेत्र में भी मिलता है, पीस जिसे कहेंगे। और 6वां है इकोनॉमिक्स, ध्यान रखिएगा, इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में जो है नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। तो यहाँ पे 6 क्षेत्रों में मिलता है। जो क्षेत्र का नाम यहाँ पे नहीं बोला गया है वो है गणित। गणित के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है। गणित के लिए एक अलग से नोबेल पुरस्कार बनाया गया है जिसका नाम है एबेल पुरस्कार। ध्यान रखिएगा, एबेल पुरस्कार इसको कहते हैं। तो गणित के क्षेत्र वाला पुरस्कार जो है, अगर कहा जाए कि गणित का जो है नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है, तो एबेल पुरस्कार को गणित का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो जाना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब आइए करंट अफेयर से संबंध में किसने किसने जो है नोबेल पुरस्कार जीता है, फिर आगे फिर और भी क्वेश्चंस पे देखेंगे। तो चिकित्सा के क्षेत्र में, मेडिकल लाइन के क्षेत्र में, शारीरिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2024 से जो है किसे सम्मानित किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। तो देखिए 4 नाम दिए गए हैं, विक्टर एब्रोस, गेरी रूवकुन, और या फिर दोनों ही इसके उपयुक्त दोनों ही आंसर है, बोथ ऑफ द एबव, और इनमें से कोई नहीं, नॉन ऑफ द एबव। तो देखिए यहाँ पे जो सही आंसर है वो है उपयुक्त दोनों, विक्टर एब्रोस और गेरी रूवकुन को जो है चिकित्सा के क्षेत्र में जो है पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो इनकी किस विशेषता के लिए? अब देखिए क्वेश्चन आपसे किस क्षेत्र में पूछा जाएगा। एक तो पहली बात तो क्वेश्चन आपसे बनता है कि नोबेल पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र में किसने मिला, तो ये नाम आपको याद होना चाहिए, पहली चीज। दूसरी बात, किस विशेषता के लिए दिया गया ये भी आपको याद होना चाहिए। 100% दोनों चीजें पूछी जाती हैं, मतलब आप ये नहीं कह सकते कि ये कभी नहीं पूछेगा, ये बिल्कुल भी पूछेगा। और सबसे ज्यादा जो है चीजें यही पूछता है कि किस विशेषता के लिए दी जाती है। ठीक है, तो देखिए चिकित्सा के क्षेत्र में जो है जो इनको मिला है वो किस चीज के लिए मिला है? तो माइक्रो आरएनए की खोज और पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन जिसे कहते हैं जेन रेगुलेशन के महत्वपूर्ण भूमिका के लिए इनको ये मिला है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आगे आने वाले एग्जाम में। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में जो है वर्ष जो है 2023 के लिए जो है चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? तो देखिए 2024 का जो है
नोबेल पुरस्कार चिकित्सा का तो याद करना ही करना है, उसके साथ साथ 2023 का भी नोबेल पुरस्कार आपको याद रखना है, एक बार जो है दिमाग में बनाए रखना है, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में पूछ लेते हैं आजकल पेपर का जो है डिफिकल्ट जो लेवल आ जाता है, तो वो इसी तरीके का होता है कि देखिए नोबेल पुरस्कार 2023 का पूछ लिया, तो इस तरीके से चीज़ों को भी हमें गलत नहीं करना है। तो 2023 के लिए जो है चिकित्सा क्षेत्र के लिए, मेडिसिन के लिए नोबेल पुरस्कार किसे मिला था, तो देखिए यहाँ पे जो है यहाँ पे जो नाम है, यहाँ पे है कैरेटिन कारिगो, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, चौथे का ऑप्शन बी होगा इसका सही आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए किस क्षेत्र में है, तो चिकित्सा के क्षेत्र में 2 लोगों को मिला था, डी बीसमैन और कैटरीन जो है कारिगो इनका नाम था। बीसमैन जो है अमेरिका से थे और कैटरीन कारिगो जो है हंगरी से थे। इनकी विशेषता थी कि 2019 के लिए इन्होंने mRNA के टीकों की खोज की थी, तो याद रखिएगा इस बार भी जो है माइक्रो RNA के लिए मिला है, और पिछली बार जो है कोविड-19 के जो है खिलाफ जो है mRNA टीकों के जो है विकास को सक्षम बनाया था इन्होंने, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में जो है वर्ष 2024 के लिए भौतिकी क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है, तो भौतिकी का मतलब है फिजिक्स, तो फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है, तो यहाँ पे देखिए पांचवें का आंसर क्या है, तो पांचवें का आंसर है जॉन हॉपफील्ड और जियोफ्री हिल्टन, इन दोनों को मिला है। तो यहाँ पे जो सही आंसर है उपयुक्त में से दोनों, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन यहाँ पे सी राइट होगा। और किस विशेषता के लिए दिया गया है, तो इन्हें मशीन लर्निंग में खोजों और कृत्रिम बुद्धिमत्ता जिसे कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो एआई के मॉडल के लिए जो है इन्हें ये सम्मानित किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, 101% जो है नेक्स्ट एग्जाम में कोई भी एग्जाम बैठते हैं आपको ये क्वेश्चन जरूर से जरूर देखने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 6वां क्वेश्चन है, हाल ही में जो है, हाल ही हटा देते हैं, वर्ष जो है 2023 के लिए भौतिकी क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था, तो 2023 का जो है भौतिकी का क्षेत्र का जो नोबेल पुरस्कार है तो वो है पियारे ऑगस्टिनी, जो है ऑप्शन यहाँ पे बी बिल्कुल राइट होगा। चलिए आगे देखते हैं, कुछ जो है फैक्ट्स देख लेते हैं इससे। तो 2023 का जो नोबेल पुरस्कार था तो ये भौतिकी के क्षेत्र में, फिजिक्स के क्षेत्र में तो 3 लोगों को दिया गया था। एक तो थी पियारे ऑगस्टिनी जो कि अमेरिका से थी, और फेरेंक जो है क्रॉस हंगरी से थी, और एनी एल हुइलियर जो है ये फ्रांस से थी। तो इन तीनों को मिला था, और किस विशेषता के लिए मिला था, तो पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता के अध्ययन के लिए इन्होंने, तो इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता के अध्ययन के लिए इन्हें ये नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में जो है वर्ष 2024 के लिए जो है रसायन क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जो है किसने प्राप्त किया है, तो देखिए रसायन क्षेत्र में, केमिस्ट्री के क्षेत्र में जो है नोबेल पुरस्कार 2024 को किसको मिला है, तो डेविड बेकर नाम है। तो बेकर से याद रखना, रसायन केमिकल होता है ना, बेकिंग पाउडर टाइप का, है ना। जॉन जंपर और डेविस जो है हसाबिस, है ना। देखिए रसायन जो है अगर जो है कोई जो है क्या बोलते हैं क्या होता है नाइट्रस ऑक्साइड या नाइट्रिक ऑक्साइड जो होता है, जिसे लाफिंग गैस के नाम से भी जानते हैं, वो जब छिड़कते हैं तो इसी को हसाबिस। तो यहाँ से जॉन जंपर, देखिए रसायन होता है जंपर, मतलब आप एक तरीके से कुछ भी इस तरीके से याद रख लिए। जंपर जो है मैंने तो याद करने के लिए आपको एक तरीका बता सकता हूँ, जैसे आप फूड में जो है इनो डाल देते हैं तो वो एक फूड जो है थोड़ा सा मतलब फूल जाता है ना, उसमें खमीर उड़ जाता है, तो इस तरीके से जंप करने लगता है, बड़ा प्लफी टाइप का हो जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी इस तरीके से, तो रसायन के क्षेत्र में इस तरीके से याद कर सकते हैं, ठीक है। तो दोनों ही है, 3 लोगों का नाम है इस बार मिला है रसायन के क्षेत्र में, और किस विशेषता के लिए मिला है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनका नाम बहुत मतलब जो है न्यूज़ में छाया हुआ है कि इन्होंने क्या विशेषता की है, कि इन्होंने प्रोटीन देखिए हमारे शरीर की ग्रोथ के लिए प्रोटीन बहुत ज़रूरी होती है, तो प्रोटीन की एक अपनी संरचना होती है, ठीक है, अमीनो एसिड से मिलकर के बना होता है। तो प्रोटीन में 20 टाइप के अमीनो एसिड्स होते हैं, तो इन्होंने क्या किया है, प्रोटीन की संरचना में ही बदलाव कर दिया है। जैसे आपने देखा होगा कि आप जो है क्या करते हैं, विटामिन की गोलियां खाते हैं, तो अब हो सकता है कि आने वाले समय में प्रोटीन की गोलियां मिलने लगे। प्रोटीन के पाउडर मिलते हैं लेकिन वो सिंथेटिक नहीं होते हैं, है ना, वो सिंथेटिक, वो किसी नेचुरल चीज़ से बने होते हैं या फिर दूध से बने होते हैं, जैसे वे प्रोटीन होता है। तो अब क्या होगा, ये सिंथेटिक भी बनाया जा सकता है। तो इनकी संरचना में जो है इन्होंने बदलाव करके नए प्रकार के प्रोटीन बनाने में महत्वपूर्ण काम किया है। तो अब आने वाले समय में जो है अब जो है प्रोटीन में भी जो है एक तरीके से शोध होगा, और भी जो है किसी चीज़ का प्रोटीन मान लीजिए 20 ग्राम है, तो अब हो सकता है कि उस चीज़ का प्रोटीन में संशोधन करके 30 ग्राम उसको प्रोटीन कर दिया जाए, कंटेंट बढ़ा दिया जाए, ठीक है। तो न्यूट्रिशनल लेवल को बढ़ाया जा सकता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये न्यूज़ में बहुत छाया हुआ था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2023 के लिए जो है
रसायन क्षेत्र में किसे जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया था, तो देखिए रसायन क्षेत्र में किसे मिला था, तो यहाँ पे देखिए 4 नाम है, तो यहाँ पे आंसर देख लेते हैं किसका नाम होगा। तो यहाँ मौगी जी बारबेडी है, ऑप्शन यहाँ पे सी होगा, 8वें का सी आंसर है। तो रसायन के क्षेत्र में मौगी को मिला था और लुइस जो है ब्रूस को मिला था, एलेक्सी एकिमोव को मिला था। तो यहाँ पे याद रखिएगा रसायन के क्षेत्र में, ठीक है। इनकी विशेषता थी कि इन्होंने क्वांटम डॉट्स की खोज की थी संश्लेषण के लिए, तो यहां पे इस चीज को भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2024 के लिए शांति का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आने वाले समय में। कुछ भी हो जाए 2024 के सभी नोबेल पुरस्कार याद कर लीजिएगा। 2023 के बहुत कम चांसेस रहते हैं, लेकिन एग्जाम में पूछ लिया जाता है। पहले 24 याद कर लीजिए, जब 24 वाले याद हो जाए तब तो 2023 का दिमाग लगाना। ऐसा ना हो कि 2023 के चक्कर में 24 के चक्कर में सब कंफ्यूज हो जाओ। लिंक भिड़ाने की कोशिश करिएगा, लिंक भिड़ाइए तभी जो है चीजें बन पाती हैं। तो शांति का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? तो देखिए वर्ष 2024 के लिए शांति का नोबेल पुरस्कार मिला है निहो हिंदाक्यो को। निहो हिंदाक्यो को मिला है। ऑप्शन यहां पे ए बिल्कुल शांत होगा, ए बिल्कुल सही होगा। तो पीस के लिए मिला है, किसी विशेषता के लिए। तो ये एक जापान का संगठन है, इस चीज को याद रखिएगा। एग्जाम में आपसे पूछेगा कि शांति का नोबेल पुरस्कार किस संगठन को मिला है, तो एक जापानी संगठन है निहो हिंदाक्यो को, ठीक है। ये संगठन का नाम है। इन्होंने क्या किया है, ये परमाणु हथियारों के खिलाफ जो है इन्होंने मुहिम चलाई है कि देश में किसी भी विश्व में कहीं पे भी जो है परमाणु हथियार नहीं होने चाहिए। इसके खिलाफ इन्होंने मुहिम चलाई, इसी के लिए इनको जो है ये नोबेल पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्ष 2023 के लिए जो है शांति का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? तो 2023 के लिए जो है ईरान की महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ जो है इन्होंने लड़ाई लड़ी थी। तो ये जो थी, इनका नाम था नरगिस मोहम्मदी। तो यहां ध्यान रखिएगा, ईरान की महिलाओं के लिए इन्होंने उत्पीड़न के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी और नरगिस मोहम्मदी इनका नाम है। बहुत सिंपल सा है। तो जहां पे नोबेल प्राइज शांति के लिए जो है मतलब महिलाएं जो है जहां पे उत्पीड़न ज़्यादा होता है वहाँ की महिलाओं के लिए जो है इन्होंने काम किया था, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2023 के लिए अर्थशास्त्र का जो है इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? तो जो है वर्ष 2023 का जो है इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार था उसे दिया गया था क्लाउडिया गोल्डन को मिला था। अभी देखिए 2024 के लिए आई थिंक जो है नोबेल पुरस्कार इकोनॉमिक्स का मुझे अभी तक करंट अफेयर में कहीं नहीं देखने को मिला, इसलिए 2023 का जो है आप याद रखिएगा। तो ये है गोल्डन का। देखिए इकोनॉमिक्स का गोल्ड से संबंध होता है, याद रखिएगा इकोनॉमिक्स का गोल्ड से संबंध होता है। किसी भी देश की इकोनॉमी के लिए गोल्ड बहुत जरूरी है, तो यहां से आप याद रख सकते हैं, ठीक है। ये इनकी किस विशेषता के लिए मिला है? तो महिलाओं के श्रम बाजार के परिणाम के बारे में जो है हमारी समझ बढ़ाने के लिए जो है इनको ये जो है विशेषता के लिए जो है मिला है अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार क्लाउडिया गोल्डन को, ठीक है। गोल्ड से याद रखिएगा, बस इतना याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2024 के लिए लिटरेचर जिसे कहते हैं साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? तो 2024 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार है, ये है हानकांग है, हांगकांग नहीं है, हानकांग है इनका नाम है। और ये जो है दक्षिण कोरिया की एक लेखिका है। इनकी विशेषता को तो ये नाम याद रखना, ये किस कंट्री की हैं। तो इन्होंने है जो है काव्यात्मक गद्य के लिए जो है इन्हें पुरस्कार दिया गया था, इस चीज़ को याद रखिएगा। तो इनका जो गद्य है मानव जीवन की नाजुकता को उजागर करता है। बस आपको याद रखना है कि इन्होंने जिस तरीके की जो है रचनाएं लिखी है वो उसमें मानव जीवन के संबंध में बहुत सारी जो है इन्होंने रचनाएं लिखी, तो इसी के लिए इनको मिला है। इनकी जो कुछ फेवरेट किताबें हैं जैसे द वेजिटेरियन, इसमें क्या बताया गया है कि द वेजिटेरियन में क्या होता है, एक व्यक्ति जो नॉनवेज खाता है उसने नॉनवेज छोड़ दिया और वेजिटेरियन में कन्वर्ट हो गया, तो उनको किस तरीके की चीज़ें जो है समस्या होने लगी, उसको किस चीज़ों की समस्याओं का जो है सामना करना पड़ा, उसके संबंध में ये किताब है, ठीक है। 2016 में जो है इन्हें हांगकांग को जो है मैन बुकर पुरस्कार से भी नवाजा गया था, इसलिए करंट अफेयर में ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वर्ष 2023 के लिए जो है साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? तो वर्ष 2023 के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार जॉन ओलाफ फांस को मिला था। ऑप्शन यहाँ पे बी है। तो इन्होंने जो है नवीनमंशी जो है नाटक और गद्य जो अकथनीय बातों को वाणी प्रदान करते हैं, इसके लिए दिया गया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गणित का देखिए, अब यहां पर नोबेल पुरस्कार के संबंध में करंट अफेयर समाप्त होता है। अब आके देखते हैं कि नोबेल पुरस्कार के संबंध में क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में।
मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे, इसलिए बिल्कुल भी मिस ना करना और नोट्स ज़रूर बना लीजिए। मैं फिर से कह रहा हूं, ऐसे वीडियोस बहुत मुश्किल से मिलते हैं, तो यहाँ पे एक कंबाइन करके मैंने आपको दिया है, तो ताकि जो है ढूंढ ढूंढ करके क्वेश्चंस रखे हैं मैंने, है ना। बहुत वक्त लगता है इन क्वेश्चंस को निकालने में, ढूंढने में, इंटरनेट को छानने में, है ना, कि ताकि आपको सारे क्वेश्चंस मिल जाए। इसलिए इस क्वेश्चंस को ज़रूर से ज़रूर नोट कर लीजिए अगर आप किसी भी एग्जाम में बैठना चाहते हैं, आप पास होना चाहते हैं, ठीक है। और प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो का जो टारगेट है वो 10 लाइक्स है। 10 लोग केवल लाइक्स मांगते हैं। 10 लोग तो एक जेन्युइन 10 लोग होते हैं। आप लोग तो जो है नॉर्मली जो है क्या बोलते हैं, रील्स देखते होंगे इतना सारा, तो उसको लाइक कर देते हैं, लेकिन इस तरीके के वीडियोज़ को कभी लाइक नहीं करते। कम से कम ये वीडियोस आपके लिए पढ़ाई के लिए बेसिस पे बनाए गए हैं और आपके लिए एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। मैं आपको जो जो फैक्ट्स बता रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस चीज़ को ध्यान रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या होता है। चलिए, गणित का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? मैंने दूसरा क्वेश्चन कराया था, तो ये है एबेल पुरस्कार। एबेल पुरस्कार जो है गणित का नोबेल पुरस्कार है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नोबेल पुरस्कार कुल कितनी श्रेणियों में दिया जाता है? तो मैंने आपको पहले क्वेश्चन में बता दिया था। तो नोबेल पुरस्कार जो है कुल 6 श्रेणियों में दिया जाता है, 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, ठीक है। अब अच्छा, एक और चीज है कि नोबेल पुरस्कार जब जो है शुरू हुआ था 1901 में, जब ये प्रारंभ हुआ था, तब कितने क्षेत्रों में दिया जाता था? तब ये 5 क्षेत्रों में दिया जाता था। तो 6वां क्षेत्र कब जुड़ा था? तो 1968 में अर्थशास्त्र, जिसे कहते हैं इकोनॉमिक्स, इस क्षेत्र में 1968 से दिया जाता है। तो इतने 1901 से 1967 तक तो 5 ही क्षेत्रों में मिलता था। उसके बाद 1968 में जो है फिर से एक जो है ऐड कर दिया, जिसे कहते हैं इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र, इस क्षेत्र में। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि नोबेल पुरस्कार अब टोटल 6 श्रेणियों में दिया जाता है। स्टार्टिंग में जो है 1901 में, 1901 से 1967 तक जो है 5 क्षेत्रों में दिया जाता था। यहां तक चीज समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नोबेल पुरस्कार हर साल किस जो है कब दिया जाता है? तो देखिए, नोबेल पुरस्कार जो है 10 दिसंबर को जो है ये प्रदान किया जाता है। 10 दिसंबर 1901 में जो है इसको प्रदान किया जाता है। इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है। ये हर साल इस दिन दिया जाता है, लेकिन इसकी घोषणा जो है अक्टूबर के महीने में की जाती है। अक्टूबर के महीने में इसकी घोषणा होती है, इस चीज को भी याद रखना। प्रेस अनाउंसमेंट जो है अक्टूबर के माह में होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। साहित्य का नोबेल पुरस्कार जो है प्रतिवर्ष जो है किस शहर में दिया जाता है? तो देखिए, साहित्य का जो नोबेल पुरस्कार है या कोई भी नोबेल पुरस्कार है वो किस शहर में मिलता है? तो यहां पे कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है कि साहित्य का नोबेल पुरस्कार क्यों दिया जाता है। तो देखिए, 5 क्षेत्रों में, याद रखिएगा, 5 क्षेत्रों में जो नोबेल, 6 क्षेत्र हैं, जिसमें से 5 क्षेत्रों में जो नोबेल पुरस्कार है वो स्टॉकहोम में दिया जाता है। ये स्टॉकहोम में दिया जाता है। ये स्टॉकहोम कहां है? तो ये याद रखिएगा, स्टॉकहोम जो है स्वीडन का एक शहर है, स्वीडन का। तो कई बार हो सकता है स्टॉकहोम ना हो, स्वीडन लिखा हो। तो स्वीडन में जो है ये मतलब ये पुरस्कार दिया जाता है और 5 क्षेत्रों में दिया जाता है। इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है। वो 6वां क्षेत्र कौन सा है जिसमें नहीं मिलता है इस जगह पे? तो इस चीज को अगले क्वेश्चन में देख लेते हैं। तो शांति का नोबेल पुरस्कार किस प्रतिवर्ष जो है किस शहर में प्रदान किया जाता है? तो यहां पे देखिए, शांति की बात हो रही है, तो शांति का केवल जो है नोबेल पुरस्कार ओस्लो में दिया जाता है। ये जो है नॉर्वे का एक शहर है, नॉर्वे का। तो 6वां जो क्षेत्र है, तो 5 क्षेत्रों में यहां स्टॉकहोम में मिलता है और शांति का नोबेल पुरस्कार ओस्लो में मिलता है, जो कि नॉर्वे का एक शहर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस तरीके के क्वेश्चंस बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नोबेल पुरस्कार पाने वाले विश्व की पहली महिला कौन सी थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला थी, जिनका नाम था मैडम क्यूरी। ऑप्शन बी यहां पे राइट होगा। तो मैडम क्यूरी ने जो है ये पुरस्कार पाया था 1903 में। 1901 में इसकी शुरुआत हुई थी और 1903 में इनको ये पुरस्कार मिला था। और किस क्षेत्र में मिला था? तो क्यूरी ने जो है विकिरण घटना के अपने शोध के लिए इन्हें भौतिकी में नोबेल पुरस्कार मिला था। तो इन्हें फिजिक्स में सबसे पहला नोबेल पुरस्कार जो है दिया गया था, जो कि 1903 में था। बस ये डेटा आपको याद रखना है, ठीक है। याद रखना, फिजिक्स के क्षेत्र में इन्हें जो है 1903 में पहली बार किस महिला को मिला था? मैडम क्यूरी को मिला था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 2 नोबेल पुरस्कार पाने वाली विश्व की पहली महिला कौन थी? तो 2 नोबेल पुरस्कार किन्हें मिला विश्व की पहली महिला को? तो देखिए, अभी मैंने आंसर बताया, मैडम क्यूरी को 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला था। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली 2 बार जो है
2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला था मैडम क्यूरी, जिन्हें 1903 में तो भौतिकी में मिला था और 1911 में रसायन के क्षेत्र में मिला था। तो इसलिए क्वेश्चन ये भी बनता है कि 2 अलग अलग क्षेत्रों में मतलब नोबेल पुरस्कार पाने वाली पहली महिला कौन थी। तो एक तो क्षेत्र था फिजिक्स और दूसरा इनका क्षेत्र था केमिस्ट्री। तो देखिए याद रखिएगा केमिस्ट्री में इनको किस चीज के लिए मिला था, तो 1911 में जो है इन्होंने पोलोनियम और रेडियम की जो है खोज करी थी, इस चीज के लिए मिला था। पोलोनियम और रेडियम की खोज के लिए इन्हें 1911 में केमिस्ट्री के क्षेत्र में जो है नोबेल पुरस्कार सम्मानित किया गया था, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला नोबेल पुरस्कार जो है किस वर्ष प्रदान किया गया था, तो पहला नोबेल पुरस्कार 1901 में किया गया था और 10 दिसंबर को जो है ये नोबेल पुरस्कार दिया जाता है और अक्टूबर के महीने में इसकी पब्लिक अनाउंसमेंट होती है, मतलब प्रेस अनाउंसमेंट होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नोबेल पुरस्कार से 3 बार जो है सम्मानित एकमात्र संगठन कौन सा है, तो देखिए 3 बार सम्मानित एकमात्र संगठन है वो है रेड क्रॉस समिति। ऑप्शन यहां पे सी बिल्कुल सही है। रेड क्रॉस समिति को 3 बार जो है नोबेल पुरस्कार मिला है, तो ये एकमात्र इकलौता संगठन है। और ये 3 बार कौन कौन सा है, तो देखिए 3 बार का नाम याद रखिएगा। 1917 में इन्हें मिला, 1944 में मिला और 1963 में मिला, याद रखिएगा 1963 में मिला। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। 2 अलग अलग वैज्ञानिक क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला एकमात्र व्यक्ति कौन सा है, तो 2 अलग अलग क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है इन्होंने। तो यहां पे मैंने आपको पहले बताया था कि 2 अलग अलग क्षेत्र कौन सा है, एक तो फिजिक्स है और एक है केमिस्ट्री। इतना आसान है बिल्कुल, पेपर मैंने बहुत अच्छे से पे ये बनाया है वीडियो। तो यहां मैडम क्यूरी का नाम आता है, फिजिक्स के लिए 1903 में मिला और केमिस्ट्री के लिए 1911 में मिला। ठीक है, जिन्होंने 11 में पोलोनियम और रेडियम के तत्व की खोज की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एकमात्र जो है पुरस्कार विजेता कौन है जिन्हें 2 बार भौतिकी में नोबेल पुरस्कार मिला था। देखिए एकमात्र पुरस्कार विजेता है जिन्हें 2 बार भौतिकी में जो है मिला है। अभी तो अलग अलग था, अब इन्हें क्या है 2 बार भौतिकी, फिजिक्स में ही 2 बार नोबेल पुरस्कार इन्होंने पाया है। तो ये देखिए कौन है, तो 24वें का जो आंसर है वो है जॉन बर्डीन, इनका नाम है। ऑप्शन यहां पे ए बिल्कुल राइट है। जॉन बर्डीन को जो है 2 बार फिजिक्स के क्षेत्र में पुरस्कार दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए। रसायन विज्ञान के क्षेत्र में सबसे कम उम्र के जो है नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है, तो रसायन विज्ञान के क्षेत्र में सबसे कम उम्र के नोबेल पुरस्कार विजेता हैं, इनका नाम है फ्रेडरिक जोलियट। याद रखिएगा फ्रेडरिक जोलियट को जो है रसायन विज्ञान केमिस्ट्री के क्षेत्र में सबसे जो है कम एज के जो है नोबेल पुरस्कार विजेता है। ऑप्शन यहां पे बी बिल्कुल राइट है। चलिए, सबसे कम उम्र की जो है नोबेल शांति पुरस्कार विजेता कौन सी है, तो सबसे कम जो है उम्र की जो है नोबेल शांति के जो है पीस के क्षेत्र में इन्हें मिला था और सबसे कम उम्र की है। तो ये देखिए इनका नाम है मलाला यूसुफजई, इनका नाम है। तो ये ऑप्शन डी है। जब इनको नोबेल पुरस्कार मिला था तब ये 14 वर्ष की थी और ये 2014 क्या बोल रहा हूँ यार, एक मिनट माफ़ कीजिएगा, ये मलाला इसका मलाला यूसुफजई है, ये 17 वर्ष की थी। ठीक है, और ये इन्हें मिला था 2014 में और ये कहाँ की हैं, तो ये पाकिस्तान की हैं। इन्हें जो है पाकिस्तान के जो है आतंकवादी संगठन ने इनके जो है गोली मार दी थी, क्योंकि ये महिलाओं के लिए पढ़ाई के क्षेत्र में इनके बूस्ट पढ़ाई के जो है लिए कार्य कर रही थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब तक जो है कितने भारतीयों को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा किसी भी जो है एग्जाम के लिए, तो ध्यान रखिएगा। तो कितने भारतीयों को नोबेल पुरस्कार दिया जा चुका है, तो टोटल अगर हम बात करें कि केवल भारतीय मतलब भारतीय हों जिनका जो है जन्म अनम यहीं हुआ हो, यहीं रहे हो, यहीं पढ़े हों, तो भारतीय जो है व्यक्ति हैं, तो उनकी बात करें तो हम टोटल जो है 5 व्यक्तियों का नाम है। और अगर हम भारतीय मूल की बात करें तो +5 और हो जाते हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि टोटल जो है 10 लोगों को जो है अब तक नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है, भारतीय प्लस भारतीय मूल के वैज्ञानिकों को। ठीक है, 1979 में जो है नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन सी थी, तो पहली भारतीय महिला जो है को कब मिला था, तो ये हाँ याद रखिएगा 1979 में जो है पहली महिला को मिला था नोबेल पुरस्कार और ये थी मदर टेरेसा। ठीक है, इनको किस चीज़ क्षेत्र में मिला था, तो इनको शांति के क्षेत्र में जो है ये पुरस्कार मिला था।
किस क्षेत्र में? शांति के क्षेत्र में मिला था। ठीक है, सरोजिनी नायडू और इंदिरा गांधी, इनको कभी जो है नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया है। चलिए आए नेक्स्ट क्वेश्चन। अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में अब तक जो है किन दो भारतीयों को नोबेल पुरस्कार जो है सम्मानित किया जा चुका है? तो अब तक जो है दो भारतीयों को इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में मिल चुका है, तो वह है अमर्त्य सेन जिन्हें 1998 में दिया गया था, और अभिजीत बनर्जी जिन्हें 2019 में जो है ये नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ऑप्शन बी यहाँ पे दोनों सही होंगे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, चलिए किस देश ने अब तक सबसे अधिक बार जो है नोबेल पुरस्कार जीता है? तो देखिए किस देश ने सबसे ज्यादा बार नोबेल पुरस्कार जीता है। नोबेल पुरस्कार की घोषणा 1901 में हुई थी और अब तक जो है 2024 तक, याद रखिएगा 2024 तक सबसे ज्यादा नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला जो है देश है वो है यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका। अगर जो है डेटा की बात करें तो तकरीबन 415 से 17 के बीच में 415 जो है नोबेल पुरस्कार अप्रॉक्स में बता रहा हूं आपको, तो 415 के करीब इन्होंने नोबेल पुरस्कार दिया था। 2023 में 415 थे और इस बार जो है मान लीजिए 2-3 और ऐड हुए हैं, तो यहाँ 215 217 18 के करीब होंगे। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिए। और भारत ने अब तक जो है कितने जीते हैं? भारत ने टोटल अब तक केवल 5 जीते हैं भारत ने, और भारतीय मूल के वैज्ञानिक, भारतीय मूल के लोग थे, उन्होंने 5 और जीते। तो भारतीय मूल के तो वो होते हैं जो एनआरआई होते हैं, जो बाहर मतलब पैदा यहाँ होते हैं लेकिन फिर उसके माता पिता जो है चले जाते हैं किसी और कंट्री में, फिर वहीं पढ़ते हैं, लिखते हैं, फिर वहीं के रिसोर्सेज यूज़ करते हैं, फिर वहीं की बुद्धि का यूज़ करते हुए, तो यहाँ के लोगों ने 5 जीता है और कहाँ अमेरिका जो है 417-15 ले लीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से कंपेयर कर लेते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। किस वर्ष में जो है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पुरस्कार को नोबेल पुरस्कार में शामिल किया गया है? तो मैंने आपको बताया था कि इकोनॉमिक्स को सबसे लास्ट में शामिल किया गया था। 5 क्षेत्रों में पहले जो है मिलता था। 5 क्षेत्रों के नाम आपको बता दिया था, जो है बहुत फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में और शांति के क्षेत्र में पुरस्कार मिलता है। शांति के क्षेत्र में पुरस्कार जो मिलता है वो ओस्लो नॉर्वे के शहर में मिलता है, और बाकी जो है स्वीडन में मिलता है, स्टॉकहोम में मिलता है। और इकोनॉमिक्स का जो पुरस्कार है, अर्थशास्त्र का है, वो 1968 में जो है शामिल हुआ था पहली बार। ठीक है, याद रखिएगा पहली बार जो है इकोनॉमिक्स को 1968 में शामिल किया गया था। चलिए, वर्ष 2024 में सबसे ज्यादा जो है नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला देश कौन सा है? तो ऑब्वियसली अमेरिका ही सबसे बड़ा देश होगा, जिसके पास सबसे ज्यादा जो है नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया। 415 से 417 जो है 18 जो है नोबेल पुरस्कार ये प्राप्त कर चुका है। ठीक है, जिसमें चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसको जो है नोबेल पुरस्कार नहीं मिला है अब तक? तो देखिए नोबेल पुरस्कार किसको नहीं मिले? अमर्त्य सेन को मिला है, मदर टेरेसा को मिला है, सीवी रमन को मिला है, ठीक है, लेकिन महात्मा गांधी को नहीं मिला है। ठीक है, अब तक महात्मा गांधी को नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया है। चलिए, नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहले भारतीय का नाम है वो है रविंद्रनाथ टैगोर, और ईयर जरूर याद कर लेना। तो ये है 1913 में इनको साहित्य के क्षेत्र में, है ना, साहित्य के क्षेत्र में इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। निम्नलिखित में से कौन जो है भौतिकी में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला पहला व्यक्ति था? तो भौतिकी के क्षेत्र में जो है नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला पहला व्यक्ति था, तो ये थे रॉन्टजन, जिन्होंने एक्स रे किरणों की खोज की थी। एक्सरे किरणों की खोज की थी। तो ये ऑप्शन यहाँ पे बी है, भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला पहले व्यक्ति थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। 1921 में अल्बर्ट आइंस्टाइन को, तो पहली बात तो ये कि अल्बर्ट आइंस्टाइन को 1921 में नोबेल पुरस्कार मिला था। यूपी SSSC में ये क्वेश्चंस कई बार पूछा जा चुका है, और 1921 में मिला है। तो ये किस चीज के अध्ययन के लिए मिला है? तो ये है प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए इन्हें दिया गया था। ऑप्शन यहाँ पे बी बिल्कुल राइट है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तैयारी कर लीजिएगा इस क्वेश्चंस को। यहाँ पे जितने भी 36 क्वेश्चन मैंने आप तक कराए हैं, इनफैक्ट उससे ज़्यादा ही क्वेश्चंस कराए हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें तो फैक्ट्स के रूप में होती है, मैंने आपको बताने के लिए केवल बता दी है, यहाँ पे क्वेश्चन के रूप में नहीं दिखा था। तो बाकी जो है क्वेश्चंस भी सब इंपॉर्टेंट हैं। इन क्वेश्चंस को एग्जाम में बैठने से पहले एक बार ज़रूर से ज़रूर देख करके जाइएगा।
तो आज का वीडियो यहाँ पे समाप्त होता है। अच्छा, कुछ फैक्ट्स और दिए हैं। देखिए, नोबेल पुरस्कार जीतने वाले भारतीयों के नाम की बात कर रहे हैं तो मैंने आपको बताया था कि 5 भारतीय थे। तो रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्हें जो है 1913 में मिला था साहित्य के क्षेत्र में, सीवी रमन को 1930 में भौतिकी के क्षेत्र में, मदर टेरेसा को 1979 में शांति के क्षेत्र में, कैलाश सत्यार्थी को 2014 में शांति के क्षेत्र में, और अमर्त्य सेन 1998 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में जो है इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इसलिए 5 लोगों को अब तक नोबेल पुरस्कार दिया जा चुका है, भारतीय व्यक्तियों को। अब भारतीय मूल के जो हैं वो हरगोविंद खुराना, जिसे 1968 में दिया गया था, ये है चिकित्सा के क्षेत्र में। वीएस नायपॉल, जो कि 2001 में साहित्य के क्षेत्र में। वेंकट रामकृष्णन को जो है मिला था रसायन विज्ञान के क्षेत्र में। और सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को 1983 में भौतिकी के क्षेत्र में। और अभिजीत बनर्जी 2019 अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा, ये एग्जाम के लिए काम आएगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो इतने लोगों को जो है अब तक जो है नोबेल पुरस्कार भारतीय या प्लस भारतीय मूल के संबंध में जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, आज का यहाँ पे वीडियो समाप्त होता है। वीडियो का जो लाइक का टारगेट है उसे पूरा करने में मदद ज़रूर करिएगा। 10 लाइक्स का टारगेट है। और वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो आपको जल्द ही मिलेगा, है ना। और दोस्तों को शेयर कर लीजिएगा। चलिए, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।